So that is the reason you can say reactions are related to alkanes. क्यों होते हैं less reactive? So alkanes show low reactivity. Alkanes are going to show low reactivity. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मतलब इसमें कोई रिएक्टिविटी कहाँ आती है? जहां पर या तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन रिच रीजन हो या इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिट रीजन हो. तो एल्केन्स में क्या होता है? वी कंसिडर कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, वी कंसिडर इट टू बी नेग्लिजिबल. ओके, व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट? व्हाट इज द रीजन नाइट्रोजन इनर्ट होता है? उसका रीजन क्या है? उनके बीच में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या है? देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. सी, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब किसी कोई चीज अटैक करना चाहे तो कहाँ करे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, तो वहां अटैक करना मुश्किल हो जाता है. और इसको बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत हाई होती है, क्योंकि हमें कितने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे? 3 बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे. तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी है वो भी कंपैरेटिवली हाई होती है, इसलिए ये इनर्ट हो जाता है. तो वो सब्सटेंसेस जैसे वाटर इज हाईली रिएक्टिव. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है या नहीं होता है? विच मेक्स इट वेरी रिएक्टिव. Why ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन आ जाता है. देखो इसके पास लोन पेयर्स आ जाते हैं. लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है. एंड आई थिंक आज या कल में हमारी एक कंबाइंड क्लास है ना? हाँ कल है. 3 to 5 वी हैव अ क्लास. आई एम अगेन गिविंग यू रिमाइंडर. तो उसमें हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे, सो विच मेक्स इट रिएक्टिव. तो एल्केन्स में कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है जहां पर उसकी रिएक्टिविटी बढ़ सके. सो एल्केन्स जनरली टेंड टू शो लो रिएक्टिविटी. वो रिएक्टिविटी शो ही नहीं करते हैं. ठीक है, कोई रिएक्टिविटी शो ही नहीं कर पाते हैं, तो वो ज्यादा रिएक्शन शो करते ही नहीं है. सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शन वो लोग ज्यादा शो कर पाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ नाम से ही क्लियर हो रहा है व्हाट विल हैपन. अ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, अ हाईली रिएक्टिव एटम displaces low reactive atom. ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव एटम लो रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस करता है. और यहाँ क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो हु इज गोइंग टू बी द लो रिएक्टिव एटम? हु इज गोइंग टू बी द लो रिएक्टिव एटम? हाइड्रोजन. अब सब्स्टिट्यूशन बहुत तरीके का हो सकता है. जैसे अगर तुम OH सब्स्टिट्यूट कराओगे तो यू विल कॉल इट एज हाइड्रोजनेशन. अगर तुम सी मतलब कुछ और सब्स्टिट्यूट कराओगे तो उस वे में उसका नेम चेंज जाता है. बट यहाँ पर OH सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता, बिकॉज उन सबकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली लो होती है. यहाँ पर व्हेन यू टॉक अबाउट एल्केन्स तो सिर्फ एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो पाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन. डिपेंडिंग अपॉन क्लोरीन का कर रहे हो तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन का कर रहे हो तो ब्रोमिनेशन. तो यहाँ पर सिर्फ हैलोजन जो होते हैं वो इतने सफिशिएंटली रिएक्टिव होते हैं कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस या सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं. कोई और फंक्शनल ग्रुप या कोई और एलिमेंट उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है. सो ओनली सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल विथ हैलोजिनेशन. सो हैलोजन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. यू नो अबाउट देम? आयोडीन. ठीक है. अब उसमें से क्या होता है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है. मतलब अगर इसने सब्स्टिट्यूशन कराया तो ये इतनी ज्यादा हाई है कि ये एक्सप्लोजिव हो जाता है. ये दोनों मॉडरेट होते हैं. तो जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन से रिलेटेड आते हैं, और ये बहुत स्लो होता है. तो इसके लिए वी रिक्वायर अ कैटलिस्ट. लाइक आयोडोनेशन जब भी कराना होगा तो तुम्हें कैटलिस्ट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ Hp3O4. एक कह सकते हैं एसिड, एक वीक एसिड एज एन कैटलिस्ट देना पड़ता है.
ठीक है, बिकॉज इट शोज ये। तो ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के आते हैं। अब यहाँ पे कोई वीक सेंट मतलब ना इलेक्ट्रॉन रिच साइट है और ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए या हैलोजनेशन कराने के लिए जो हैलोजेंस का बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तुमने अभी अभी थर्मो में पढ़ी है, यू रिक्वायर एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो हमें ये देनी पड़ती है, तभी बॉन्ड टूट पाता है एंड द फर्दर स्टेप्स टेक्स प्लेस। तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, बाय सनलाइट और हीटिंग एट हाई टेम्परेचर या यूवी रेज। यूवी रेज आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स, तुमने पढ़ा था, फोटॉन्स हैव एनर्जी, यू हैव डन ऑल Yes, दिस। ma'am. तो यहाँ पर देखो, जो मतलब हम लोग लिख देते हैं एच न्यू, मतलब इन द फॉर्म ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट, एनर्जी कैसे भी तुम प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर तुमने ये किया ही होगा, सनलाइट वगैरह ऐसे तुमने देखा होगा, लिखा हुआ आता था, क्योंकि तभी हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, फर्दर करते जाओ तो होता जाएगा, जब कब तक होता जाएगा, कब तक होता जाएगा। 4 तक। यस, Ma'am, जब तक सारी हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो so जाए. yes, if you add them in excess, so that means it will happen till all the hydrogen atoms do not get displaced. ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता था, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्विंग आनी चाहिए, थ्योरी थोड़ी ना लिख के आनी है। तो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, okay, how many types of products, how many types of products are possible on monochlorination of सपोजिंग हम बोल देते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन, मतलब तुम क्लोरीन क्या करोगे, कितने मोल्स यूज करोगे, 1 mole. ओनली 1 मोल, सिर्फ 1 मोल यूज करोगे। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 1 स्टेप में होना चाहिए, दैट मीन्स बाय मोनोक्लोरिनेशन। कैन यू गेट इट, कैन यू गेट इट। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब बताओ कितने तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो अब देखो हमारे पास यहाँ CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर CH2 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है। अब देखो अगर इस वाले कार्बन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, कोई भी हाइड्रोजन हटाया, लगे तो 3 है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन हटाया, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH2 Cl and then like this. Can you follow this? 1 वाले से, Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर इसी वाले 1 वाले कार्बन का अगर मैंने दूसरा हाइड्रोजन हटाया, तो क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा या डिफरेंट बनेगा, ये बता दो। हम डिफरेंट बनेगा. डिफरेंट बनेगा। कार्बन 1 से दूसरा हाइड्रोजन हटाया तो सेम रहेगा या डिफरेंट होगा, मैम सेम रहेगा। सेम ही रहेगा। कैन यू पीपल फॉलो, नहीं समझा, यस मैम। नहीं समझा तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली। ये था मेरा प्रोपेन, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे थे, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन लगे थे, यहाँ पर CH2 था और यहाँ पे वापस CH3 था। अब देखो अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह Cl लगाया, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम द कंपाउंड कैसे लिखते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज, हम क्लोरोप्रोपेन. यस दिस इज क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब ये वाला हटा करके अगर मैंने ये हटा के क्लोरीन लगाया और इसको एज इट इज ये रहने दिया, तो क्या सेम कंपाउंड है। रहेगा या डिफरेंट रहेगा, ये बता दो। यस मैम, सेम सेम रहेगा. सेम रहेगा। अब अगर इसको ना हटा करके इसको हटा दिया, इस वाले को हटा करके लगा दिया, तो विल इट बी सेम और विल इट बी डिफरेंट, इट विल बी सेम। सेम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर 1 वाले से लगाया, कोई भी हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्लोरीन हटाया लगाया, तो हमारा ये कंपाउंड बनने वाला है, दिस इज कॉल्ड एज 1 क्लोरोप्रोपेन। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम यूजिंग 1? Yes, ma'am.
because it is attached on the first carbon. Now फर्स्ट पोजीशन. yes, अब बताओ अब हम किस में से हाइड्रोजन हटाएं कि हमें नया प्रोडक्ट मिले? What do you think? सेकंड. सेकंड से हटाते हैं. सेकंड तो ये कार्बन. सेकंड कार्बन पे अब सेकंड के पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं and this is CH3. So now if I remove this one hydrogen और यहाँ Cl लगाए तो what is the name of the product? 2 क्लोरोप्रोपेन. 2 Okay, 2 chloropropane. chloropropane. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं. सो अभी अगर ये वाला हटाया और यहाँ लगाया तो फिर क्या रहेगा? सेम होगा. सेम रहेगा. ठीक है. अच्छा अब ये मैंने सेकंड कार्बन के लिए कर लिया हम लोगों ने. फिर उसके बाद में CH3 CH2 और ये C, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन. अब इनमें से अगर इसको हटाया और यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया, क्लोरीन लगाया तो बताओ क्या होगा? अब वही बनेगा क्लोरोप्रोपेन. सेम हो जाएगा. क्लोरोप्रोपेन बनेगा. सो यहाँ पर ये और ये सेम ही रह गए. तो हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? 2 Two. टाइप्स. 2 टाइप्स. तो अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा? अब समझ मैम. में आया? यस. मैम यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन मेंशन्ड है तो हम सिर्फ एक ही Cl को रिप्लेस करेंगे, मतलब ऑब्वियसली एक ही ऐड मोनो का करेंगे. मतलब 1 मोल. सिर्फ यस एक मैम. ही हाइड्रोजन लिखना है. कैन यू मैम गेट वो इट? आपने Cl2 इसीलिए लिखा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली एटम के फॉर्म में. क्या बेटा? हम आपने Cl2 इसलिए लिखा क्योंकि इंडिपेंडेंटली हाँ क्लोरीन हाँ. एग्जिस्ट नहीं तो करता बेटा एटम के. यहाँ पर ऐसा भी तो होगा ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसका एक क्लोरीन तो बचेगा. HCl बनेगा. हाँ तो यहाँ HCl भी बनता जाएगा ना. यस. अभी क्लियर है? तो हम लोग जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो उनको कंसिडर ज्यादातर नहीं करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले प्रोडक्ट्स को कंसिडर करते हैं. Our focus is over there. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट में ये देख लेते हैं. तो सपोजिंग सेम क्वेश्चन यही है, बट इस टाइम पे आई एम आस्किंग यू टू डू डाई क्लोरिनेशन. अब नाम से क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. 2 moles of 2 moles of chlorine will be added. डाइक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन. सो डाइक्लोरिनेशन करना है. अब बताओ कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन आई विल चेक इट विद यू. Try it yourself and then we will check it together. हम 4. 4. Let us check. तो देखो अगर हमने यहाँ सेम कार्बन से 2 Cl हटा दिए, एक ये बनेगा. चेक करो इसका नाम क्या होगा? What will be the name of the compound? Why will we मैम write 1, ये 1 2? 1 होगा ना. ये 1 सिर्फ 2 डाइक्लोरो होगा होगा ना. 1, 1, 1, सिर्फ डाइक्लोरो. 1, 1 डाइक्लोरो. यस मैम. 1 होगा. ठीक है. अच्छा अब मैं क्या करूं? अब देखो इसी में से एक और हाइड्रोजन से हटाया तो कोई चेंज तो होने नहीं वाला है. So, अब हम क्या कर सकते हैं? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? बोलो जल्दी से. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेंटर पे दोनों मैम क्लोरीन मिडिल दे दे. वाले के दोनों हटा दी. एक इससे हटा दे और एक इससे हटा दे. देखो. यस मैम. So what will be the name of the compound? 1, 2 dichloropropan. Okay. Then another possibility, tell me. और क्या हो मैम सकता है? मिडिल वाले से दोनों हटा दें. मैम 3 बनेंगे सिर्फ. Yes. So tell me now what will be the name of the compound? 2, 2 2, dichloropropan. dichloropropan. Yes. And any other possibility? नो मैम. है ना? 1 and 3 से हटा मैम दे. जब दोनों 1, टर्मिनल 3. हटा देंगे. Yes. चेक करो.
तो मुझे तो आंसर्स पता है, इसलिए मुझे हार्डली कुछ टाइम लग रहा है, because we have been doing every year 4 to 5 times, we keep on doing this, so we know the answers very well, but you initially तुम्हें टाइम लगेगा करने के लिए, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अरे इससे हटाया तो ये हुआ, फिर उसका नाम लिखो, अगर नेम सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब है उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, अगर नेम सेम नहीं आ रहे हैं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. चलो ठीक है, shall I give you another question? 4 products, sorry 4 propanes लिख दिया, 4 products are possible. Shall I give you another question? Yes, ma'am. चलो, try it for how many monochlorinated products are possible? ब्रोमिनेटेड भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स क्योंकि ये बाद में बता देंगे। आर पॉसिबल फॉर आइसोब्यूटेन, ट्राई करो। You know what is isobutane? We have done the nomenclature of isobutane. Yes, ma'am. Try करो, मुझे बताओ। Anyone? हम 3 होंगे। 3 कौन कौन से? What are the Yes, names? ma'am. 3. हम एक फर्स्ट पे, एक हम्म, सेकंड और एक मिथाइल ग्रुप पे। Yes, ma'am. देखो ये 1 डिग्री कार्बन है ना, ये तीनों 1 डिग्री कार्बन हैं। कैन यू चेक इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इन तीनों में से तुम किसी पे भी हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाओगे तो सेम ही प्रोडक्ट आएगा, देख लो चाहे कहीं पर भी तुम हटा करके चेक करो। तो तुम किसने आंसर दिया था अभी हमें? हु गिव द आंसर? मम्मी, आयुष। आयुष। आयुष तुमने एक ये बनाया, दूसरा कौन सा बनाया था जिससे बोला था 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? मम्मी एक सेंटर पे CH में H को वेरी रिप्लेस गुड, कर देंगे। ठीक है, तो मैम ये एक मिथाइल ग्रुप पे। यस हाँ मैम, एक वो यहाँ, अगर हम लोग उस पे करेंगे तो हमें मेन चेन में उसी को इंक्लूड करना पड़ेगा, यस एल्केन तभी चेन। तो मैंने Yes, तुमसे ma'am. क्वेश्चन वो कराया। गड़बड़ होगा। तो अभी देख के बताओ 2 ही किस प्रोडक्ट देखो। होंगे। हाँ 2 प्रोडक्ट्स, कैन यू गेट इट? मैम तभी वो नाम ही नहीं समझ में आ रहा था कि उसको लिखेंगे एग्जैक्टली, क्या। Yes, ma'am. व्हेनेवर क्लोरोमिथिल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं यस नहीं, तो जहां पे भी क्लोरीन आएगा उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। सपोजिंग हमने यहाँ पे यस किया तो ये मेन चेन हो जाएगी, इसको करते तो ये एल शेप की मेन चेन हो जाती। ओके, सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी पॉसिबल? तो हम 2. Chlorine will, whenever you have to do the nomenclature and you have a functional group, the functional group is always included in the main chain. फंक्शनल ग्रुप चाहे चेन का साइज छोटा हो जाए, बट फंक्शनल ग्रुप हैज टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन, इन द मेन चेन। कैन यू गेट इट नाउ? Yes, क्लोरीन ma'am. वाला कार्बन हमेशा चेन में आना ही आना है, ठीक है। अच्छा, आई गिव यू सपोजिंग आइसोपेंटेन, उसमें मोनोक्लोरिनेशन करके प्रोडक्ट्स बताओ। आइसोपेंटेन में मोनोक्लोरिनेशन करो एंड गिव मी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स।
आइसोपेंटेन समझ रहे हो? मैम सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन है। हाँ बेटा, आइसोपेंटेन है, वो ब्यूटेन था, ये पेंटेन नहीं है। मैम मतलब वही मोनोक्लोरिनेशन हाँ करा है। मोनोक्लोरिनेशन है, सॉरी। Mom, 3. 3. I'm 3. How did you do? हम एक CH3 वाले पे, देखो इन मैम दोनों एक में, CH वाले पे और एक CH2 पे। Mom, एक one दोनों CH2 CH वाले and पे। on CH2 and then इन दोनों CH3. से हटाएंगे तो सेम Yes, प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। यस यस मैम। मैम इन दोनों से हाँ। हटाएगा तो सेम आएगा। फिर मतलब द प्रोडक्ट विल ये बी, सबसे कॉर्नर पर जो है उस पे भी सेम। यस, नहीं उससे सेम नहीं आएगा, यही तो तुम्हें बताना था, इसीलिए क्वेश्चन किया। अभी ये हो गया कंपाउंड, इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये होगा नेम, चेक करो। यस मैम। ठीक है, चाहे इससे हटाएं चाहे इससे हटाएं, एक ही प्रोडक्ट आने वाला है, क्योंकि अगर इससे हटाया तो हमारा ये एल शेप का मेन चेन हो जाएगा। अगर हमने उससे हटाया तो ये देखो यहाँ पे ये CH2Cl हो जाएगा एंड इट विल बिकम एल शेप, एंड अगेन इसका नेम 1 क्लोरो 2 मिथाइल है या नहीं है? यस यस मैम। मैम। फिर इससे हटा सकते हैं, इस वाले से हटाते हैं, तो यहाँ पर हटाएंगे तो अब इसका, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स फंसे ना तो नॉमेनक्लेचर करके देखा करो, आराम से क्लियर होगा। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेम? 2 2 क्लोरो 2 मैम 2 मिथाइल क्लोरो ब्यूटेन। 2 मिथिल प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन। सॉरी। Butane. सॉरी यहाँ प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ बॉन्ड आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो इससे हटाएं तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? एक बनेगा और क्या 2 लिखिएगा? क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यस, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और अब तुम बोल रहे थे ये 1 डिग्री है तो इसका 1 डिग्री से हटाने पर सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो लेट अस क्रॉस चेक, क्या वो वो मैम सेम अलग हो बन रहा जाएगा, है? ब्रांच बनेगा वगैरह 1 के लिए। क्लोरो 4 मिथाइल। यस, तो यहाँ पर एक्चुअली कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं चलती है, हमें करना पड़ता है, और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उतना ही क्लियर होगा। कोई टेक्निक नहीं चल पाती है, वी हैव टू डू, ओके, वी हैव टू फॉलो द कन्वेंशनल मेथड, एंड उसमें भी हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो कैन यू गेट द ऑप्शंस? यस कैन यू मैम। गेट द ऑप्शंस नाउ? ठीक है, सो अगेन लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। आई गिव यू नियोपेंटेन पे मोनोक्लोरिनेशन कराओ और मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। टू। 2. What do you mean by neopentate? नियोपेंटेन का मैम मतलब क्या हो जाता है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नियोपेंटेन का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं मिडिल वाले के पास, मिडिल वाले के पास कोई हाइड्रोजन है क्या जो डिस्प्लेस हो सकता है? एक ही बनेगा। तो how many मैम types? एक बन रहा है। Yes, एक ही only बनेगा। one product is possible. Can you get it? यस मैम। ठीक है,
अच्छा, इफ आई वुड हैव डन कि नियोपेंटेन पे डाइक्लोरिनेशन, अब देखो तुम्हें क्लिक करने लग गया मेथड, है ना? इस पे डाइक्लोरिनेशन कराना है 2 मोल्स, तो अब बताओ कितने बनेंगे? अब कितने बनेंगे? हम क्या कर सकते हैं, हम सेम कार्बन से हटा दें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब तुम्हें क्लिक करने लग गया। हम क्या कर सकते हैं, 2 ही चॉइसेस हैं, या तो हम सेम कार्बन से हटा दें, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, 1,1 डाइक्लोरो 2,2 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। और दूसरा क्या हो सकता था कि हम 2 अलग अलग से हम हटा दें, एक दूसरे से हटा दें कोई। तो यहाँ और यहाँ से हटाया तो ये हमारी मेन चेन होगी। अगर 1,3 यहाँ से, डाइक्लोरो so you will say 1,3 dichloro 2,2 डाइमेथाइल 2,2 dimethyl propane. Can you get it? यस मैम। तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स। Can you get it now? यस मैम। Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी ये रीजंस, ये वाली रिएक्शंस क्लियर हुई? ये वाली, यस मैम। तो दैट इज द रीजन एल्केन बहुत कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, सिर्फ ये रिएक्टिविटी शो होती है, इसीलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अभी मैं मूव कर रही हूँ टुवर्ड्स एल्कीन्स। ठीक है, तो एल्कीन्स, और ये हम लोग अभी एक्सटेंसिवली क्लासेस में भी कर लेंगे। तो एल्कीन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब एल्कीन्स तुम्हें पता है क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा CnH2n, इनका फॉर्मूला होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आने की वजह से क्या हुआ, डिग्री ऑफ मैम अनसैचुरेशन 2 1 pi हाइड्रोजन bond कम हो गए। 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसलिए हमने +2 से 2n+2 लिख दिया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या हो सकता है, इट कैन बी 1 पाई बॉन्ड और और 1 Or रिंग। one ring. 1 ring ठीक है, एंड 1 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, इट विल बी एन एल्कीन। अगर 1 पाई बॉन्ड आ गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, एल्कीन। और एल्कीन। अगर 1 रिंग आ गया तो इट विल बिकम flow structure साइक्लो। cyclic compound साइक्लोएल्केन। कैन यू चेक? तो ये दोनों सेम फॉर्मूला फॉलो करते हैं, CnH2n। तुम चेक भी कर सकते हो, C3H6 का बना के देख लो, कैसे भी करके चेक भी कर सकते हो। कैन यू चेक इट? बना के देख लो, यस मैम। दोनों सेम ही Yes, ma'am. फॉर्मूला फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर इसका इजी है, क्या करना है, एल्क में नंबर ऑफ कार्बन्स लिखने हैं और उसके साथ साथ ईन लगा देना है, ENE लगा देना है। ठीक है, तो अब जैसे इथीन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, प्रोपीन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ब्यूटीन में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई बोलेगा मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ और कोई ये बोलेगा मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ। देखो दोनों ही तो ब्यूटीन है, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन, मैम दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन, बट हाउ टू डिफरेंशिएट देम? तो फिर से वही नंबरिंग करो, लोएस्ट नंबर लाओ। नंबर लगा देंगे। ठीक है, अभी बोलो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 1 and 2. एंड 2। तो उसमें से भी 1 and 2. लोएस्ट क्या है, 2 तो नंबर लिख नहीं सकते, सिर्फ एक ही लिखें। हम 1 1. लिखते हैं। ठीक है, सो कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं ब्यूट 1, सम पीपल हम राइट इट ब्यूट एज 1 ब्यूट इन 1 लिख इन। देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं ब्यूट इन 1। दोनों मतलब तीनों तरीके से ये सही है। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओ, दोनों में 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा होगा, चेक कर लो। यस मैम ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर दीज, ये दोनों कौन से आइसोमर्स है, देखो। position isomers Positional They isomers. are example of positional isomers. Can you get it? Can you get it? यस मैम। तो अब ये जो जिसमें पाई बॉन्ड आ गया, जिसमें भी पाई बॉन्ड आ गया, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन की कमी है, और you can say you call it as unsaturated compounds. Don't we call them as unsaturated compounds? मैम Yes, ma'am. डबल और ट्रिपल बॉन्ड। Yes, मतलब जिसमें भी पाई बॉन्ड आ गया, क्योंकि उससे हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। Okay, so what happens is unsaturated compounds have a high tendency to convert into saturated compounds.
अब वो कैसे कन्वर्ट होंगे सैचुरेटेड में? वो कुछ एटम्स लेंगे ना, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे. They will make new bonds, new atoms Yes, will ma'am. be added. So that is why unsaturated hydrocarbons, or you can say alkenes, have an high tendency to show which type of reaction? Hydrogenation. To show addition reaction, because you're adding Yes, the ma'am. atom. Addition of hydrogen. Addition reaction. So it can be addition of hydrogen, water, halogen, anything. So that is why क्यों वो ऐसा करते हैं? ताकि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए. फ्रॉम पाई बॉन्ड दे मे कन्वर्ट टू सिग्मा बॉन्ड्स ओनली. So that is the reason. जैसे वहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल थी क्योंकि वो पहले से सैचुरेटेड थे. एल्केन में एडिशन क्यों नहीं आया? Why was it not possible? क्योंकि They're ऑलरेडी already सिग्मा बॉन्ड ही थे saturated. उसमें केवल. यस, तो कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं एडिशन करने की, तो इसलिए वहां पे सिर्फ वही रहता है. यहाँ पे एडिशन करेंगे ताकि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए. कैन यू गेट इट व्हाई वी डू इट? सो इफ मतलब अब इसमें अलग अलग केसेस हैं. इफ यू ऐड हाइड्रोजन तो यू विल कॉल इट एज हाइड्रोजनेशन. ठीक है. इफ यू ऐड वाटर तो क्या हो जाएगा? What will it be called as? हाइड्रोलिसिस. No, हाइड्रेशन. hydration, addition of water. Then अगर हमने halogens ऐड कर दिए तो halogenation. हैलोजिनेशन. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल आगे तुम करोगे, अगर सपोजिंग तुमने HNO2 ऐड कर दिया तो नाइट्रेशन. SO3H ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? सल्फोनेशन एंड सो ऑन. कैन यू गेट इट? मैम सल्फोनेशन किसे कहते हैं? सल्फर ऐड करना, SO3H सल्फ्यूरिक एसिड. एक तरफ H जाएगा, एक तरफ SO3H जाएगा. यस मैम. ओके मैम. ठीक है. तो इस तरीके से एडिशन होगा. तो एडिशन में होता क्या है कि जैसे तुम्हारा ये कंपाउंड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट था, ये ऐसे हो गया. ठीक है. तो व्हेन वी गो फॉर एडिशन ऑफ एनी कंपाउंड लाइक A एंड B, दो एटम्स को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाकी कंपाउंड एज इट इज रहेगा. ये देखो एज इट इज रहेगा. नई चीज क्या हो जाएगी? पाई बॉन्ड टूट जाएगा एंड यहाँ पर एक जगह A लग जाएगा, एक जगह B लगेगा. कहाँ A लगेगा, कहाँ B लगेगा, वो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, which we will doing later on. Can you get it? How does addition यस reaction take? मैम. So see, it is converting from unsaturated to saturated. देखो. See, it is converting from unsaturated to saturated or not? यस मैम. इट इज कन्वर्टिंग. ठीक है. जैसे I'll give you the example. Like for example, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है. क्यों यूज होता है? इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि इट इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी. पहले के टाइम पे यूज होता था, बट हम पहले सिंपल से कर लेते हैं. तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल CH एंड डबल बॉन्ड CH और CH है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे. तो हाइड्रोजन यू नो इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर. We know it is explosive in nature. Yes, ma'am. यस मैम. So we cannot store hydrogen. तो हम स्टोर नहीं हम कर हाईली कंबस्टिबल होता है. तो इसीलिए क्या किया जाता है? कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम. उनकी टेंडेंसी क्या होती है? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम का जो एटॉमिक साइज होता है, इट इज कंपैरेटिवली लार्जर. It has got lot of intermolecular spaces in between them, and hydrogen being smaller in size, it occupies in the intermolecular spaces of nickel, platinum and palladium. So ये जो अंदर घुस के बैठ जाती है, this is called as occluded hydrogen. Can you get it? What is it? This is called as occluded hydrogen. ठीक है. अब जब हमें जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट हैपेंस? ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी इन दी निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम एटम्स, वो क्या करते हैं? इसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं. सो व्हाट हैपेंस? फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हाइड्रोजन मिल गई कि नहीं मिल गई?
मिल गई कि नहीं मिल गई? Yes, ma'am. और फिर उसके Yes, बाद ma'am. में अगर तुम जैसे ही इसको फिर वापस कूल डाउन करोगे तो ये नेचर से अपनी एयर से हाइड्रोजन को वापस अब्सॉर्ब कर लेगा. सो दैट इज द रीजन निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एंड उसको फ्री में हमारा काम हो रहा है. तो ये देखो यहाँ पर ये क्या होगा एडिशन में, ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ये ऐसे सिग्मा ये एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ये ऐड हो जाएंगे. सो सी फ्रॉम ethene had it converted to ethane from unsaturated compound, ये ethane में कन्वर्ट हुआ या नहीं? Yes, ma'am. इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है. What is the commercial importance of this reaction? Now you might have seen कि तुम्हारा जो घर में vegetable oil यूज होता है, what is its like state? वो कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब रिफाइंड ऑयल एंड ऑल, ऑलिव ऑयल, व्हाटएवर यू यूजिंग, जो भी वेजिटेबल्स, ma'am, राइस ब्रान एंड ऑल, दे आर इन लिक्विड स्टेट. व्हाई दे आर इन लिक्विड स्टेट? बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो अच्छा कंबशन नहीं करते हैं, वो इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं. ओके, दे शो इनकम्प्लीट कंबशन. तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो निकलने वाली एनर्जी क्या होगी, ज्यादा या कम? कम एनर्जी. कम होगी. यस, इसीलिए हम लोग फ्यूल में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स नहीं यूज करते, बिकॉज वो इनकम्प्लीट एक तो कंबशन करेंगे और उससे जो सूट होता है ना, सूट मतलब क्या होता है, जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. उससे क्या होगा, हमारे इंजन में फ्रिक्शन बढ़ेगा और इट विल बी हार्मफुल फॉर द इंजन्स लाइफ. सो दैट इज द रीजन इनकम्प्लीट कंबशन वो करते हैं, बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड यू कैन से दे प्रोड्यूस लेस एनर्जी. तो हम भी क्या करते हैं, जब हमें क्रूड ऑयल में कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं तो हम उसे सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं. व्हाई? बिकॉज जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इसीलिए देखो जितने भी हमारे फ्यूल है, पेट्रोल ऑक्टेन होता है, इट इज नॉट ऑक्टेन. कैन यू गेट द रीजन? कैन यू गेट द रीजन क्यों ऐसा है डिफरेंस? यस मैम. Complete composition and you can say it will produce high energy. ओके, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हमारी मतलब आजकल तो हमारे पास बहुत सारा मतलब प्रोडक्शन अच्छा